हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीडी अड्डा में। मैं मौजूद हूँ लाइगर मोबिलिटी के स्टॉल पर और एक्सपो 2023 में। एंड यहाँ पर कुछ अलग टेक्नोलॉजी टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखने को मिली है, जो इस लाइगर के स्टॉल पर सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिना किसी सपोर्ट के स्कूटर कैन बैलेंस इटसेल्फ, सो काइंड ऑफ डिसरप्टिंग टेक्नोलॉजी आई वुड से। एंड इसके बारे में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आशुतोष उपाध्याय, को फाउंडर ऑफ लाइगर मोबिलिटी। सो आशुतोष, मेरे हिसाब से पहली बार मैंने जब इसका वीडियो देखा था 2019 के बाद, जो मैं आपको बता रहा था, सो एक वीडियो रिलीज या लीक हुआ था, जैसे भी हुआ था, सो तब मैंने इसका वीडियो देखा था एंड आई वाज लाइक काइंड ऑफ सरप्राइज्ड कि दिस इज आल्सो पॉसिबल इन टेक्नोलॉजी। सो ये आइडिया कहाँ से आया एंड आपने कितना टाइम इसमें लगाया एंड अब किस स्टेज पर इस टेक्नोलॉजी के साथ आप पहुँच चुके हैं? सो आइडिया ऐसे आया था कि टू व्हीलर्स इंडिया में काफ़ी यूज़ होते हैं, बट कंपेयर टू कार्स टेक्नोलॉजी थोड़ा सा इवॉल्व कम कर रहे हैं उनमें, और कंफर्ट और सेफ्टी उतना नहीं होता है। स्पेशली लर्नर्स के लिए भी डिफ़िकल्टी होती है, और बार बार स्टॉप ट्रैफिक में अगर आपको पैर नीचे करना है, सो दैट इज़ अगेन अ चैलेंज। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि टू व्हीलर्स में हम कुछ सेफ्टी और कंफर्ट प्रॉब्लम को, बैलेंसिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और वहाँ से स्टार्ट किया, तो अभी 5 साल से हम लोग कर रहे हैं। 5 years बैक व्हेन वी स्टार्टेड, हमें पहले साइन IIT बॉम्बे ने इंक्यूबेशन दिया था। वहाँ से फिर हमने प्रोटोटाइप्स बनाए, फिर हमने अपना IP अप्लाई किया। नाउ वी हैव अ ग्रांटेड पैटेंट, तो ये पैटेंटेड टेक्नोलॉजी है। उसके बाद फिर हमने और इसका टेस्टिंग किया। ओवर द लास्ट 5 years वी हैव नाउ बिल्ड द कंप्लीट प्रोडक्ट, कंप्लीट व्हीकल। और द इंस्पिरेशन वाज मोस्टली बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल सिटीज़ वेयर टू व्हीलर्स आर एक्चुअली यूज्ड अ लॉट। एंड इवन मेरे बचपन का एक स्टोरी है कि मेरी मॉम जब चला रही थी टू व्हीलर, सीख रही थी, सो शी गॉट एक्साइटेड एंड उन्होंने मुझे बिठाया, लेकिन उनको उतना अच्छे से नहीं आता था, तो उन्होंने तो आप बैलेंस कर रहे थे उसको? वो गिर गई, और अच्छा, मैं भी गिर गया, और मेरा पैर भी कहीं इसमें आ गया और काफ़ी चोट लगी। सो वो भी एक इंसिडेंट था। तो लर्नर्स के लिए बेसिकली व्हाट आई रियलाइज इज कि बैलेंस जो है विद दिस बैलेंसिंग, और एक लर्नर मोड जो कि बहुत कम स्पीड पे चलेगा, उससे वो लोग सीख सकते हैं। सो आपने कहा बहुत कम स्पीड पे चले। सो इस वो जो भी टर्न ऑन करते हैं सेल्फ बैलेंसिंग वाले टेक्नोलॉजी को, सो कितनी स्पीड पर ये उस टाइम पे रन करेगा? सो जैसा आपने देखा होगा कि टू व्हीलर्स जब एक स्पीड पकड़ते हैं तो वो अपने आप स्टेबल हो जाता है। तो बैलेंसिंग जब होता है वो लो स्पीड पे चाहिए होता है। तो 5 से 7 का जो स्पीड होता है, उसके नीचे जो होता है बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका रिक्वायरमेंट वहाँ पर ही है। सो उसके बाद 5 से 7 के बाद यू हैव टू बैलेंस इट योरसेल्फ। उसके बाद व्हीकल अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती कुछ। और दैट इज़ व्हाट यूज़र्स विल बी एबल टू, जो मोस्ट राइडर्स आर एबल टू बैलेंस इट उसके बाद। और वहाँ पे जब भी आप स्लो कर रहे हैं, वापस ब्रेक कर रहे हैं, तो आपको वापस बैलेंसिंग मिल जाएगा। तो आप और उसका कंट्रोल भी आपके पास है। सो यू कैन टर्न इट ऑन, टर्न इट ऑफ। आपके पास एक स्विच है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस सेल्फ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी दैट इज़ देयर, और किस तरह का टेक्नोलॉजी या कहें कि बैटरी पैक की बात करें, मोटर की बात करें, तो क्या स्पेसिफिकेशंस अगर आप कुछ बता पाएँ, एंड और क्या क्या इस स्कूटर में इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करा गया है, जो कुछ हद तक, एक तो ये सेल्फ बैलेंसिंग वाला पार्ट है जो कुछ हद तक इसको डिफरेंट बनाता है बाकी टू व्हीलर्स। सो बैटरीज में आपने देखा होगा कि बैटरी सेफ्टी इज़ अ वेरी बिग इशू, क्योंकि अगर बैटरीज का थर्मल रनअवे हो जाता है एंड इफ दे कैच फायर देन इट कुड बी अ हैज़ार्ड। सो हमने थोड़ा सा और ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश की। वी आर ट्राइंग टू यूज़ लिक्विड कूल्ड बैटरीज, जिससे कि थर्मल रनअवे का पॉसिबिलिटी और ज़्यादा कम हो जाए। तो बैटरी सेफ्टी के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डिफरेंशिएटेड सा काम करने की कोशिश की है, जिससे कि बैटरी सेफ्टी और ओवरऑल रिलायबिलिटी जो गाड़ी का है वो बढ़ जाए। एंड मोटर पावर, रेंज किस तरह का? कुछ ऑप्शंस हैं वेरिएंट्स के? टॉप स्पीड विल बी 65 km/h। रेंज के ऑप्शंस हैं, 60 किलोमीटर बेस वेरिएंट का है और 100 किलोमीटर का टॉप वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट 100 किलोमीटर का है। सो अभी फ़िलहाल ये जो वर्जन हम देख रहे हैं यहाँ पे, सो इज़ इट प्रोडक्शन रेडी या कितना समय है इसको आने में अभी? एंड व्हेन आर यू प्लानिंग, और किस मार्केट्स में आप पहले इसको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? सो एज ऑफ नाउ दिस आर क्लोज टू प्रोडक्शन मॉडल्स, दे प्री प्रोडक्शन मॉडल्स। इसमें थोड़ा और चेंजेस होगा, इसका डिज़ाइन और एस्थेटिक्स पे हम और काम कर रहे हैं। थोड़े बहुत और लास्ट मिनट चेंजेस जो होंगे, जो ओवरऑल अभी जो हमारे नेक्स्ट फेज़ ऑफ वैलिडेशन और टेस्टिंग में आएंगे। उसके बाद विल बी लुकिंग टू टेक प्री ऑर्डर्स इन द मिड ऑफ दिस ईयर। और साल के एंड में, दिवाली से लेके दिसंबर के बीच में, हम लोग पहली डिलीवरीज देना चालू करेंगे इस साल। दिवाली से, दिवाली के आसपास भी है। सो इसके अलावा जो भी है, आई मीन राइट नाउ, आई मीन प्राइस अभी थोड़ा दूर की बात है अभी। अब प्राइस बेस वेरिएंट का हमने 90,000 रखा है। और बाकी के जो वेरिएंट्स हैं उनका प्राइसिंग अभी कस्टमर्स को बुक कर सकते हैं या बुकिंग अभी बुकिंग नहीं होने वाला है। बुकिंग मिड ऑफ दिस ईयर ही होगा, बट प्राइस स्टार्टिंग प्राइस विल बी अराउंड 90,000 फॉर स्टार्टिंग वेरिएंट।
यस जो अराउंड 60 किलोमीटर और उसमें डिटैचेबल बैटरी रहेगी। तो अच्छा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि बैटरी अगर बहुत हैवी होगी तो डिटैचेबल होने का फ़ायदा नहीं है। तो जो हायर वेरिएंट होगा जिसमें बड़ी बैटरी होगी, सो ये बैटरी जो छोटी 60 किलोमीटर रेंज वाली होगी वो 10-12 किलो के आसपास होगी, तो वो कोई भी उठा सकता है। उसके ऊपर फिर वो जब 15-20 किलोग्राम्स में रेंज में जाता है तो उठाना थोड़ा सा हर किसी के लिए नहीं आसान होता। एंड ईवीज को लेके आई मीन पहले ज़्यादा था, कुछ हद तक कम हुआ है वो डाउट की जो एनजाइटी है रेंज को लेके या चार्जिंग को लेके, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। तो आर यू आल्सो प्लानिंग टू वर्क इन दैट डायरेक्शन आल्सो आफ्टर द स्कूटर इज आउट, और हैव यू ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन ग्रेट दैट? क्वेश्चन। सो रेंज एंग्जाइटी जो है ना वो बहुत हमारे माइंड में है। अगर आप दिन में 25 किलोमीटर चलाते हैं और अगर आपको 60 किलोमीटर का रेंज मिल रहा है तो रेंज एंग्जाइटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज आप रोज़ घर पे आएंगे और आप चार्ज कर लेंगे तो होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो गाड़ियाँ हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ऑब्वियसली अभी नहीं है, उसके लिए आपको चार्जिंग नेटवर्क चाहिए और स्टॉप्स प्लान करने पड़ेंगे। बट इफ समवन ट्राइज टू टेक इट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव के स्पेन, लिए, हाँ लॉन्ग ड्राइव के लिए हमें चार्ज बेसिकली देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग इन द चार्जिंग स्पेस। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि यूज़र को पता होना चाहिए कि कितना चार्ज है। तो वो जो डायग्नोस्टिक्स है जो हम भी काफ़ी कुछ उसमें कुछ कर रहे हैं, जैसे यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कितना किलोमीटर्स और बाकी है और उसके हिसाब से वी कैन प्लान। और नेटवर्क ऑफ चार्जिंग फैसिलिटीज़ जो है वो बन रही है थ्रू अ लॉट ऑफ अदर थर्ड पार्टी चार्जिंग फैसिलिटीज़ ऑल्सो, दैट इज़ वन थिंग। और दूसरा हो गया ये जो डिटैच करने का ऑप्शन है, दैट कैन बेसिकली लेट देम टेक द बैटरी आउट और घर पे जाके कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप रेंज के लिए जाएंगे उतना ज़्यादा बैटरी डालना पड़ेगा, उतना ज़्यादा व्हीकल एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोइंग कि गाड़ी में कितना बैटरी बचा है, कितना रेंज बचा है, एंड देन प्लानिंग कि किस तरह से चार्ज हो सकता है। एंड ऑप्शंस होते हैं जो एक होता है नॉर्मल चार्जिंग जो आपको 3-4 घंटे लगता है चार्ज करने के लिए, एक होता है फास्ट चार्जिंग जो 1 घंटे में भी आपकी पूरी गाड़ी, या डिपेंडिंग ऑन कितना So how much time does this take in full charge? सो जो रेगुलर चार्जिंग होता है वो जो 60 किलोमीटर वाला बेस वेरिएंट है लाइगर एक्स, उसका 2.5 घंटे में चार्ज होगा। और जो लाइगर एक्स प्लस है जो 100 किलोमीटर्स का है उसका 3 से 4.5 घंटे में होगा। सो ये दोनों जो है इसमें अगर आप फास्ट चार्जिंग में जाएंगे तो वो चार्जर एक्सपेंसिव होगा और टिपिकली फास्ट चार्जिंग में इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंसिव हो जाती है, बट वो ऑप्शंस रहेंगे यूज़र्स को एक्स्ट्रा प्राइस पे, बट बेस वेरिएंट में ऑब्वियसली वो नहीं होगा। वन लास्ट क्वेश्चन, ईवीज़ को लेकर जब बात होती है तो मेड इन इंडिया की भी बहुत बात होती है उसके आसपास। सो जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, जो पार्ट पुर्जे इसमें यूज़ करे गए हैं, सो कितना आप इन हाउस डेवलप है, कितना आप सोर्स कर रहे हैं, एंड व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ दैट? So what happens with certain components like semiconductors and battery cells, अभी वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, तो वो हर टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर या किसी भी गाड़ी के मैन्युफैक्चरर को ऑटोमोटिव स्पेस में इंपोर्ट करना पड़ता है। हाउ वी डिफाइन, किस तरह से डिफाइन करते हैं लोकलाइजेशन, तो ओवरऑल हर सब असेंबली जो होता है वो लोकलाइज होना चाहिए, तो 100% लोकलाइजेशन होना चाहिए, तो हमारा भी वही टारगेट है। और दूसरा जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं पार्ट, उसके ऊपर 50% डायरेक्ट वैल्यू ऐड होना चाहिए। सो अगर आप 100 रुपये के पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपका वैल्यू ऐड 100 रुपये का और होना चाहिए, मतलब आपका फाइनल पार्ट का क्रॉस कॉस्ट है वो 200 होना चाहिए। सो ये दोनों क्राइटेरिया जो हैं वो हमारे इस टू व्हीलर में भी मीट होंगे। वन लास्ट क्वेश्चन विच इज़ पर्सनल, व्हेन कैन वी एक्सपीरियंस इट? सो ट्रायल्स, पर्सनल एक्सपीरियंस इज़ समथिंग दैट हम लोग प्लान कर रहे हैं। सो हमारी फैसिलिटीज़ आर इन औरंगाबाद एंड मुंबई, सो लेट्स कनेक्ट 1-on-1 एंड we would love to host you. प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रहा है कि ऑटो एक्सपो में द व्हीकल्स हैव टू बी स्टैटिक एंड द ऑर्गेनाइजर्स हैव बीन काइंड इनफ टू मेक एन एक्सेप्शन एंड दे हैव गिवन अ सजेशन। उनका ये था कि इसको कॉर्डन कर दीजिए टफन ग्लास से, सो दैट इट इज़ अवे फ्रॉम द पीपल, बिकॉज वी कैन नॉट स्टार्ट एनीथिंग, इंजन पावर अप नहीं कर सकते हम किसी भी चीज़ से, बट हमारा बैलेंसिंग तो बिना चालू किए किसी को समझ में नहीं आएगा। सो दे वर काइंड इनफ टू गिव अस दैट अपॉर्चुनिटी एंड इसके कारण हम यहाँ पे दिखा पा रहे हैं, बट वी कांट शो इट टू एवरीवन एंड सबको एक्सपीरियंस अभी नहीं करा पा रहे। नो वरीज, आई एम वेटिंग फॉर जब भी। लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्टिंग यू। थैंक यू सो मच फॉर Thank you जॉइनिंग very अस, much. थैंक यू सो मच।